समुद्र जो है ना, वो जल आकर कहलाता है, वो रत्न आकर कहलाता है। रत्नों का ढेर अगर कहीं है तो वो रत्नाकर। अब यहां पर क्या कह रहे, इन अनुक्रमे गुण रत्नाकर फरसी। फरसी का मतलब जानते हो? हाँ, स्पर्श करना। नदी सागर का स्पर्श करती है, आत्मा परमात्मा का नहवन करते हुए परमात्मा के गुण रूपी रत्नों का स्पर्श करता है। और जिस समय परमात्मा के गुण रूपी रत्नाकर का स्पर्श मिल जाता है, तब जिन उत्तम पद गावे, जिनेंद्र परमात्मा के जैसा उत्तम पद मेरी आत्मा स्पर्श कर लेते हैं। ये स्नात्र जल अभिषेक की विधि है। दुग्ध क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक की रीति है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु के नव पूजा, प्रभु के नव अंग होते हैं। नव अंग में मैं यह कहना चाहता हूं, ये जो पूजा के दोहे हैं ना, ये केवल अंग से ही संबंध नहीं रखते हैं, अंगों के साथ साथ वैसी वैसी भावना से संबंध रखते हैं। और इतना ही नहीं, जिस रीति से परमात्मा ने उन अंगों का उपयोग किया, अपने उन अंगों के प्रयोग के लिए तुम भी वैसा प्रयास करो। यहां पर एक घटना, अंगूठे के ऊपर जिस समय तुम जल पूजा करोगे तो कैसी भावना बानी चाहिए? जल भरी संपुट पत्र युगलिक नर पूजन, ऋषभ चरण अंगूठड़े दायक भव जल अंत। सारी दुनिया जानते हैं, युगलिक लोग लड़ते लड़ते नाभि राजा के पास गए। नाभि राजा ने पूछा, लड़ क्यों रहे हो? साहब यही तो बताने हम तुम्हारे पास आए हैं। लड़ना अच्छी चीज नहीं है, लड़ाई का अंत कीजिए। क्या बात हो गई? किस बात को लेकर के लड़ाई हुई? तो उन्होंने बात बता दी। और लगभग लड़ाइयां कब होती हैं जानते हो? या तो अपना असंतोष बहुत बढ़ जाए, क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब लड़ाइयां होती हैं। जरूरत है, अपने पास अभाव है, तब लड़ाइयां होती हैं। असंतोष से भी लड़ाई, अभाव से भी लड़ाई। अभाव हो रहा था उस समय, कल्प वृक्ष फल देते थे। कल्प वृक्षों के फल ही युगलिकों के लिए आजीविका के साधन थे। फल देने की शक्ति कम हुई समय के हिसाब से। अब सर्पिणी काल में शक्ति कम होती जाती है। पहले इतना देते थे, अब धीरे 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 इतने देने पे आ गए। अब क्या हुआ? आदमी ज्यादा मांगने वाले, देने वाले कम। देने की शक्ति भी कम, देने वाले भी कम। ये तो पेड़ है, वनस्पति है, इसको क्या पता कि इसका मालिक कौन है? मैं मालिक हूं, तुझे मांगना नहीं है। किसी ने मांग लिया, उसको पता लगा, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई पहुंची। सबसे पहले उस समय सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो ऋषभ जी थे, ऋषभ कुमार था। पढ़ाई लिखाई नहीं थी, मगर पूर्व जन्मों के कर्मों का क्षयोपशम था। उस क्षयोपशम के कारण से ज्ञान की प्राप्ति थी।
और सभी के सभी युगलिक मानते थे ऋषभ सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, चलो उसके पास चलें, वो समाधान देगा। उसके पास गए। उन्होंने कहा तुम भी बुद्धू आदमी हो, समझते नहीं हो, अपने सबसे बड़े कुलकर बैठे हुए हैं और तुम मेरे पास आए हो, जाओ समाधान उनसे मांगो। वे वहां पर गए और जाकर के उन्होंने कहा, समस्या बतलाई, तो नाभि जी ने भी कहा ऋषभ के पास जाओ, वो समाधान देगा। साहब जी हम तो उनके पास गए थे, हमने तो उन्हीं से समाधान मांगा था। उन्होंने आंख बंद की और हमको कहा कि देखो दंड देने का अधिकार राजा साहब जी के पास है, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं। तो राजा कौन है? राजा जाकर के मांगो, अपने जो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, अधिकारी हैं, कुलकर नाभि से मांगो। तो साहब हम आपके पास में आए हैं, ठीक है ऋषभ के पास जाएंगे, परंतु ऋषभ कहते हैं राजा चाहिए, जाओ तुम्हारा राजा ऋषभ। तो कुलकर से अब राज्य व्यवस्था प्रारंभ की गई। इधर से यह काम सौंपा, इधर से इंद्र का सिंहासन डोला। इंद्र ने अपने ज्ञान के माध्यम से जाना कि अब इस अवसर्पिणी काल में राज्य व्यवस्था के लिए प्रारंभ करनी पड़ेगी, राज्य व्यवस्था, उचित समय आ चुका है। तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से आता है। इतनी देर में युगलिक इनके पास में पहुंचे, ऋषभ के पास जाकर के कहा, अजी आपके कहने से हम वहां गए और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा राजा ऋषभ, आज से तुम हमारे राजा। अरे तुम समझते नहीं हो, ऐसे कोई राजा थोड़ी ना बनता है, राजा का अभिषेक करना पड़ता है, राजा का अभिषेक करना पड़ता है। ठीक है, अभिषेक के लिए जल चाहिए ना, तो हम ले आते हैं। वे युगलिक यहां से हटे और सीधा गए सरोवर पर, और इधर से इंद्र अपने ज्ञान के माध्यम से कि अब राज्य व्यवस्था प्रारंभ करने का उचित समय आ चुका है, वह स्वयं आता है और आकर के, उसके लिए तो क्या है, अपन लिए तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, उसके लिए एक ऊपर से नीचे मध्य लोक में आना, एक ही बात है। ऊर्ध्वलोक छोड़ करके मध्य लोक में आया, और देवताओं के पास में एक शक्ति होती है मन की, वो काम अपने मन से करते हैं। मन से ही उसने एक सिंहासन की स्थापना कर दी, अपने देव देवियों के साथ में आया था, अभिषेक कर डाला परमात्मा का और राज्य की स्थापना कर दी। पहला अभिषेक, राज्य राजा, पहला राजा आदिनाथ, और उसको राजा बनाने के लिए पहला अभिषेक मस्तक पर अगर किसी ने किया तो इंद्र ने। अभिषेक करवाने के बाद, शरीर इत्यादि के प्रोंछन के बाद, परमात्मा को मुकुट इत्यादि पहना दिए, और मुकुट सहित आदिनाथ स्वामी जी सिंहासन पर शोभा दे रहे थे। इधर से वे लोग आ गए, और वे लोग जब आए ना, तब उन्होंने देखा अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे गहने हैं, और वे लोग तो सरोवर गए थे, सरोवर से जल भरी संपुट पत्र में, कमल के पत्तों में उन्होंने जल भरा था।
संपुट बनाया था। 2 पत्ते ले लिए कमल के और यूं डोना जैसा बना करके पानी भर करके वे लेकर के आए। युगलिक नर पूजन। अब क्या हुआ, वो तो लेकर के आ गए। उन्होंने देखा इनका तो अभिषेक करना है, अभिषेक तो मस्तक पर किया जाता है। युगलिकों ने सोचा ये तो भाई सिर पर तो मुकुट है, शरीर पर कपड़े हैं, अभिषेक तो किया नहीं जा सकता। देखते गए ऊपर से नीचे आए, पांव में उपानत नहीं थे, जूते नहीं थे, और उन्होंने क्या किया, युगलिक नर पूजन ऋषभ चरण अंगूठड़े। उन्होंने परमात्मा श्री ऋषभ देव स्वामी जी के चरणों पर अभिषेक किया। पहले राजा आदिनाथ, उनका पहला अभिषेक राज्य अवस्था में राजा के रूप में स्थापना करने का सबसे पहले अभिषेक इंद्र ने किया। उसके बाद में युगलिकों ने किया, परंतु युगलिकों ने मस्तक पर न करके ऋषभ चरण अंगूठड़े, दाहिने श्री चरण के अंगूठे के ऊपर किया। दायक भवजल अंत, ये परमात्मा के श्री चरणों पर अंगूठे पर ये जो अभिषेक भवजल के अंत की स्थिति को देने वाला है। अब मैं तुम लोगों से कहूं, यहां मालिक कौन है? शांतिनाथ स्वामी जी। और इनके चरणों में जब आप अंगूठे पर पूजा करते हो तब दोहा कौन सा बोलते हो? आप वहां ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? शांति चरण अंगूठड़े, जबकि इस कथा का कोई तालमेल शांतिनाथ जी के साथ में नहीं। पहली बात तो ये गलत चीजें छोड़ो, परंतु यह दोहा तुमको एक सूचना देता है। परमात्मा श्री ऋषभ देव स्वामी जी का यदि आप अभिषेक कर रहे हो तो यह घटना सोचो, परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी का कर रहे हो तो फिर परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी से संबंधित कोई घटना तो सोचो। ये कोई जरूरी नहीं कि यही दोहा है, ये तो दोहा एक संकेत है। पढ़ो शांतिनाथ जी का चरित्र, उसमें से पकड़ो कोई। मैंने कल बताया भगवान महावीर स्वामी जी का, उन्होंने अंगूठा दबाया, मेरु पर्वत को हिलाया, इंद्र के दिल की शंका का निवारण किया। भगवान महावीर स्वामी जी का कभी करो तो एक घटना लाओ दिल दिमाग में। परंतु हम लोग तो क्या बिना भावों के चलते हैं ना, फिर ये सब गलतियां सलतियां स्वाभाविक है। तो कृपया इस तरीके से जल पूजा के समय ये अरमान, ये भाव अपने होने चाहिए। पढ़, मैं तुझको जीवन चरित्र दे दूंगा, पढ़। और मैं तो चाहता हूं कम से कम रूपनगर वाले जो अपना मालिक शांतिनाथ स्वामी दादा को कहते हैं, इसकी जिंदगी हर किसी को ध्यान में आनी चाहिए। अरे यार 2 फिल्में कम देखेंगे एक सप्ताह में, समय निकालेंगे 3-3 घंटे का, जरूर रहना। पढ़ो तुम लोग, मैं तो ढूंढ करके बतला भी दूंगा, परंतु नहीं, मेरे बतलाने का इतना महत्व नहीं है जितना कि तुम पढ़ोगे एक घटना के साथ उनकी जिंदगी की कई घटनाएं आ जाएंगी। वेरी गुड।
अब तू समझ करके आ थोड़ा सा, फिर उसको पूरा मैं समझा दूंगा। करना तो पड़ेगा, ये चीज तालम टल्ला की नहीं है। जो समझना है धर्म धुरंधर तो तैयार है। अब राजा ये भी थोड़ी सी स्वाध्याय की वृत्ति डालो। इसी के माध्यम से, इस स्वाध्याय के माध्यम से धर्म तुम्हारी आत्मा में स्थिर होगा। स्वाध्याय के माध्यम से ही परमात्मा तुम्हारी आत्मा के प्रदेशों के साथ में ओल घोल होगा। परमात्मा महावीर स्वामी जी की घटना है, स्नातस्या प्रतिमस्य में ऋषि करे शच्या विभो शैशवे रूपालोकन विस्मया हृत रस भ्रांत्या भ्रमचक्षुषा। परमात्मा का स्नात्र करने के बाद परमात्मा के रूप को देखने के लिए रूपालोकन, कितना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप मानव का। हर एक तीर्थंकर के साथ में तुम घटना जोड़ सकते हो। परमात्मा के 4 गुण और परमात्मा के 4 गुणों को लेकर के वो श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, नंदीसेन महामुनिराज का श्लोक है। सोम गुणैहिं पावयिनतं नवसरयससि शरद ऋतु की पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा कितना सौम्य लगता है, कितना शांत, कितना शीतल होता है। परमात्मन सोम गुणेहिम पावयिनतम नवसरयससि।